राधे राधे। आज अचानक से शिवालय में सुबह एक व्यक्ति आरती कर रहे थे बैठे हुए। ध्यान सुनिएगा, आरती कर रहे थे बैठे हुए। तो मुझे अजीब लगा, मैंने सोचा चलो आपको एक जानकारी दे दूं, अगर नहीं हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको आरती में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये समझिए, आरती सदैव खड़े होकर करनी चाहिए, बैठकर कभी नहीं। और अगर आप आरती नहीं भी कर रहे हो और वहाँ आरती हो रही है जहाँ आप हैं, तो खड़े हो जाइए। ये सम्मान देना है। ये तो आम सी बात है। आप देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बैठ के आदमी आरती ऐसे कर लेता है, गलत है। आरती बैठ के नहीं होती है। अब अगर तिलक लगाने की बात कहें तो मैंने देखा है बहुत से लोग तिलक अपनी इस उंगली से लगा लेते हैं। ये भी वर्जित है। ये देवताओं के लिए है, मान्य के लिए है, कन्याओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तिलक इससे नहीं लगाएं। ठीक। अब एक और भी चीज़, जब हम रात की आरती कर देते हैं, एक आरती होती है शाम की और एक आरती होती है रात की, जहाँ पर शयन आरती और शयन भोग होता है। तो अगर आप शयन आरती शयन भोग करते हैं तो उसके बाद आप पूजा ना करें, ये भी ध्यान रखिए। तो रात की आरती और शयन भोग के बाद भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्षमा याचना करके उनको सुला देना चाहिए। और एक बात तो और विशेष भी है, मैंने देखा है लोगों को, बहुत से लोग जब चाहें तब मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई प्लीज़, दोपहर 12 से 4 के बीच में आप ना तो पूजा करिए, ना मंदिर जाइए, कुछ नहीं करिए। ये विश्राम का समय है देवताओं का। आरती होने के बाद जल को लेकर आरती पर घुमाने के बाद ही उसको छिड़कना चाहिए इधर उधर हर जगह। अब आपने वेद के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके 4 उपवेद भी होते हैं। जो वेद हैं इनके उपवेद भी हैं, मैं उनको आपको बताता हूँ। ये अथर्ववेद भी है आपका, जैसे आपने सुना होगा शायद कभी, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद, ये उपवेद कहे जाते हैं। और एक बहुत सीधी सी राय आपको दे दें, अगर आपसे कोई कटु भी बोलता है तो आप कटु ना बोलें। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो खुद में शांत हैं दुनिया की हलचल उन्हें हिला नहीं सकती। शेयर करिए। राधे राधे।